फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में हिसार विजिलेंस की टीम ने दलाल को रंगे हाथ पकड़ने के साथ ही काउंसिल के वाइस चेयरमैन को भी हिसार से गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो विजिलेंस की पूछताछ में दलाल ने काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा और वाइस चेयरमैन सोहन लाल का नाम लिया था। उसी के आधार पर वाइस चेयरमैन को विजिलेंस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दर्ज मुकदमे में काउंसिल के चेयरमैन धनेश का भी नाम है, जो फरीदाबाद के सेक्टर 9 का रहने वाला है। धनेश पिछले 17 साल से लगातार चेयरमैन बना हुआ है। 2 साल पहले भी सरकार ने बिना चुनाव कराए धनेश को चेयरमैन नियुक्त किया था, लेकिन अब मुकदमा दर्ज होने के बाद धनेश फरार बताया जा रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि कल से ही वो बाहर है, लेकिन कहां है किसी को नहीं पता। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली जा रही रिश्वत के मामले में भिवानी विजिलेंस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है और उसमें एक दलाल को रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों के नाम लिए गए थे। और ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो धनेश अदलखा हैं और फिलहाल वो फरीदाबाद में रहते हैं। चूँकि उनके हम सेक्टर 9 निवास पर हैं। जो जानकारी परिवार की तरफ से मिल रही है वो यहाँ कल से ही नहीं है और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि उनके परिवार के ही ये मकान है। एक ये है, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो माता हैं वो बता रही हैं साफ तौर से कि वो इस मकान में धनेश अदलखा रहते हैं, लेकिन कल से वो यहाँ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ऐसे में FIR दर्ज कर ली गई है विजिलेंस की तरफ से। अब देखना होगा, चूंकि वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है हिसार से और पहले ही दलाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि जिस तरह से विजिलेंस की तरफ से कार्रवाई की गई है, ऐसे में कहां कहां तक गाज किस किस पर गिरती है। लेकिन अगर बात करें हम धनेश अदलखा की, तो बताया जाता है कि वो पिछले 17 साल से स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन बने हुए हैं। पहले चुनाव से वो बार बार चेयरमैन बनते रहे, लेकिन पिछली बार सरकार की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया था। तो यानी कह सकते हैं कि सरकार ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। इसके साथ साथ वो पार्षद भी रह चुके हैं और नगर निगम में भी फाइनेंस कमेटी में वो महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। लेकिन अब विजिलेंस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें लगातार जो चीज़ें पूछताछ में सामने आ रही हैं, दलाल की तरफ से साफ कहा गया है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वो पैसे लेता था। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।